जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। प्रभु तेरी महिमा चारों ओर घूमे, अंबर तो क्या है तारों को भी छू ले। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा चारों ओर घूमे, अंबर तो क्या है तारों को भी छू ले। फिर क्यों ये मन चित रह गए हैं सूने, आओ मेरे भी हृदय को जगाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। तुझ सा न कोई दानी ना दाता, मात पिता बंधु तू ही है भ्राता। तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई दानी ना दाता, मात पिता बंधु तू ही है भ्राता। सबके हृदय में तू ही समाता, हृदय से अज्ञान पर्दा हटाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। नदियों से तूने बहाया जो पानी, सागर बनाया है उतना ही दानी। नदियों से तूने, नदियों से तूने बहाया जो पानी, सागर बनाया है उतना ही दानी। दुनिया में तुझसा ना कोई सानी, सब प्रभु की कौशल की महिमा को गाओ, रहे नाता तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। नदियों की भांति आनंद झराओ, सागर की जैसी तरंगे उठाओ। नदियों की भांति, नदियों की भांति आनंद झराओ, सागर की जैसी तरंगे उठाओ। मन चित वृत्ति
सुखमय बनाओ, मन के मंदिर में आसन जमाओ, रहना था तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहना था तुझसे अटूट। हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर, ले चल मुझको कहीं दूर, ले चल मुझको कहीं दूर। बहुत ही ज्ञानवर्धक सुंदर ऋग्वेद का मंत्र का ये सटीक अर्थ है। तो प्रथम थोड़ा भजन को हम समझ लेंगे, फिर ऋग्वेद के मंत्र को करते हैं। तो भजन में मंत्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? हे दीन बंधु करुणा के सिंधु, ले चल मुझको कहीं दूर। कहाँ? जहाँ तेरा आश्रय, जहाँ तेरी मंजिल, रहे नाता तुझसे अटूट। परम पिता परमेश्वर से अटूट नाता जोड़ने की बात। तो देखिए, हम सब जो साधक हैं वो क्या करते हैं? दो प्रातः और सायं दो वक्त जो हम संध्या करते हैं, उस वक्त तो हम 2 घंटे ईश्वर से जुड़ जाते हैं, बराबर। उस वक्त हम ईश्वर से जुड़ के और ईश्वर का ज्ञान आनंद प्राप्त करते हैं। और अब बाकी के जितने घंटे रहे, 7-8 घंटे विश्राम के छोड़ दीजिए, तो बाकी के जो 15-16 घंटे जो हम व्यवहार करते हैं, तो यहाँ हमें वो समझाया जा रहा है कि व्यवहार काल में भी हमें ईश्वर से जुड़े रहना। जब मनुष्य व्यवहार काल में भी ईश्वर से जुड़े रहता है, तो वो मात्र और मात्र सत्य व्यवहार कर पाता है। और जब ईश्वर को भुला देते हैं, तब वो असत्य व्यवहार प्रारंभ हो जाता है और वो स्वयं भी दुखों से ग्रसित हो जाता है और सारे जगह चारों ओर दुख प्रसारित हो जाता है। इसीलिए अटूट संबंध क्या बताया? ईश्वर से जागृत अवस्था में, कार्य व्यवहार के समय भी और उपासना के समय, हर वक्त हमें ईश्वर से नाता, अटूट नाता जोड़े रखना है। तो यह सुंदर बात बताई। और जैसे देखिए, अग्नि के समक्ष जितने भी व्यक्ति बैठते हैं हम, तो अग्नि क्या करता है? सबको उसकी उष्मा और प्रकाश देता है। अब वो सबको क्यों देता है? क्योंकि अग्निदेव जड़ है, अग्नि जड़ है, उसको पता नहीं, उसके समक्ष जितने बैठते हैं सबको दे देता है। पर जो ईश्वर है वो चेतन है, तो उसके समक्ष बैठने के पश्चात भी वो सबको अपने सद्गुण, अपना आनंद वो सबको नहीं देता, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। वो समझ के, जान के, जो योग्य है, जो पात्र है, उसको वो अपने सद्गुण देता है और आनंद देता है। जैसे भजन में बहुत सारी बातें बता दी ना कि प्रभु की महिमा चारों ओर है। अंबर तो क्या, पूरे अंबर देखिए, पूरे आकाश में आकाश गंगाएं, जितना भी सौर मंडल है, जितनी महिमा ईश्वर की देखें उतनी कम है। तो चारों ओर नीचे पृथ्वी पर भी कण कण में उसकी महिमा समाई है। तो यहाँ बताया है सब जगह महिमा, पर मेरा हृदय क्यों शून्य है? तो हे प्रभु, मेरे हृदय में भी आपकी जो महिमा है, आपके जो गुण है, वो मेरे हृदय में भी
उतार दो मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, ये सत्य, ये सारा का सारा मेरे अंदर आनंद भर दो। यह हमें इस भजन में, मंत्र के माध्यम से भजन में हमें बताया जा रहा है। बहुत सुंदर बातें बताई। सबके हृदय में तू ही समाता, हृदय से अज्ञान पर्दा हटाओ। सबके हृदय में ईश्वर तो है, पर फिर भी सबको वो अनुभूति नहीं हो रही। बस वही बात मैंने कहा ना, क्योंकि ईश्वर चेतन है। जड़ के समक्ष जितने बैठते हैं सबको दे देता है, चेतन सबको नहीं देता। जो जो व्यक्ति पात्र बनाए, पात्रता हमें बनानी, हमें योग्यता बनानी है। दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को जितना भरते जाएंगे, सत्य व्यवहार करते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर ईश्वर के गुणों की और परिपूर्णता और हमारा हृदय करुणा से, प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से परिपूर्ण होता जाएगा। तो अब हम मंत्र करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र बड़ा ही सुंदर मंत्र है, तो अब वो हम मंत्र करते हैं जिसका हमने भजन सुन लिया। तो मंत्र क्या है? ओम इमाम ऋणु कवितमस्य मायामहि देवस्य नक्किरादधर्ष एकम यदुद्रणान् प्रणन्तयेनिर् असिंचति ही अवनयः समुद्रम। ऋग्वेद का 5वां मंडल, 85 सूक्त और 6ठा मंत्र है। अब प्रथम इसका थोड़ा हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो क्या बता दिया? इमाम ऋणु, इमाम ऋणु अर्थात शीघ्र, जल्दी, शीघ्रता, जल्दी से। कवितमस्य अर्थात अतिशय कवि। ईश्वर को कैसा बता दिया? कवितमस्य, वो सबसे बड़ा कवि है, ज्ञानवान। कितना बड़ा कवि है! चारों वेदों को कविता से उसने चारों वेदों को रचा। और 4 वेद के मंत्र कितने हैं? 20,389। इतने सारे मंत्रों को कविता में रच दिया। आप सोचो कितनी बड़ी बात, कौन कर सकता है? और उन चारों वेदों में भौतिक और आध्यात्मिक सारा का सारा ज्ञान उन चारों वेदों के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें बता दिया। उसमें सारे के पृथ्वी में सृष्टि जो रची है ना, उसमें जितने भी पदार्थ बनाए, उन पदार्थों के नाम और उन नामों के अर्थ और उनका क्या उपयोग, कैसे उपयोगी, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान चारों वेदों के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर ने हमें बताया, रचा। इसीलिए ईश्वर को क्या बता दिया? कवितमस्य, सबसे बड़ा कवि है ईश्वर। कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानवान। कविता में क्या होता है? बहुत सारा ज्ञान कम शब्दों में बताया जा सकता है। इसीलिए ईश्वर ने चारों वेदों को कविता में रच डाला। फिर आगे क्या बता दिया? मायामही अर्थात महान माया है ईश्वर की। महान माया कैसी है? वो कुशलतापूर्ण प्रकृति, माया अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति के 3 कण, सत रज तम, वो छोटे छोटे असंख्य कण ऐसे बिखरे पड़े थे। आप सोचो, उन असंख्य बिखरे कणों को संघात किया, उनको संघात करके उनको जोड़ के सर्वप्रथम महतत्व बनाया अर्थात बुद्धि। उसके पश्चात अहंकार बनाया। उसके पश्चात 16 पदार्थ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। तो 16 और 2 17 18। और उसके बाद 5 महाभूत, पंच महाभूत, जिसको स्थूल भूत भी कहते हैं। तो पंच महाभूत बनाए। तो इसीलिए इस तरह से, और पंच महाभूतों से सारे मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की, इन सब के शरीर रचे। और जितने भी स्वर्ण, धातु, खनिज पदार्थ आदि आदि सब एक के पश्चात दूसरा, मात्र इन असंख्य छोटे छोटे कणों में से ईश्वर ने इतने बड़े सृष्टि की रचना करी। तो आप सोचो, इसीलिए क्या बता दिया? ईश्वर की महान महिमा।
इतनी कुशलता से इन कणों में से बनाया कौन कर सकता है? उसकी महिमा को शीघ्रता से कोई भी समझता नहीं और काट नहीं सकता। वो दधर्ष अर्थात काट नहीं सकता। फिर क्या बता दिया? इमाम ऋणु कवितमस्य मायामही देवस्य, अर्थात ईश्वर कैसा है? दिव्य गुणों वाला, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। कितने सारे दिव्य गुण ईश्वर ने, मात्र भौतिक गुण नहीं, उसमें आध्यात्मिक सारे गुण, आध्यात्मिक जितने भी सद्गुण हैं वो सब सद्गुणों से परिपूर्ण। सत्य, अहिंसा, पक्षपात रहित, दया, करुणा, ब्रह्मचर्य, तप, जितने भी गुण हैं सारे के सारे गुणों में ईश्वर परिपूर्ण और अनंत शक्तियां, सर्वशक्तिमान। कितनी शक्ति है उसकी, इसने इतने बड़े ब्रह्मांड को रच डाला। तो ईश्वर कैसा है? महान, दिव्य गुणों वाला और अनंत शक्ति वाला। फिर आगे क्या बता दिया? नक्कीरा आदधर्ष, नक्कीरा था नहीं, आदधर्ष था घर्षण। उसको कोई नहीं हरा सकता, उसकी महिमा को, उसके कौशल्य का कोई दूसरा जोड़, उसका सानी, उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसा सानी कोई भी नहीं। वो महान कुशलता से परिपूर्ण, जिसने इतना सब कुछ बनाया। अब ये प्रथम पंक्ति का अर्थ था। दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? एकम अर्थात एक, यदुद्रणान, यदुद्रणान अर्थात यद अर्थात यत, उ अर्थात उ, द्रणान अर्थात उदना, उदना अर्थात जल। तो जो और जल। फिर आगे दूसरा शब्द है प्रणत, ये नीर। तो उसमें भी दो शब्द है, प्रणंति अर्थात पूर्ण करता है और एनी, एनी अर्थात हिरणियों, हिरणी होती है, हिरणियों के सदर्श जो दौड़ती रहती है। कौन दौड़ती रहती है? हिरणियों के सदर्श। तो क्या आगे शब्द आया? आसिंचती ही, चारों ओर सिंचन करती हुई, अवनय अर्थात नदियां, समुद्र, समुद्र में। तो क्या बता दिया कि जैसे इसकी एक महिमा, दूसरी पंक्ति में क्या बताया? ईश्वर की दूसरी एक महिमा को आप अच्छी तरह से देखो। तो वो कौन सी महिमा बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर ये जो नदियां है वो जैसे पिघला हुआ चांदी हो ना, पिघली हुई चांदी का वर्क जैसे उसकी पहाड़, सुंदर, इतनी सुंदर नदियां कल कल करके जो बहती है ना, वो सारी बह के कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। और ईश्वर की महिमा देखिए, ये अनंत नदियां, प्रतिक्षण अनंत मण, असंख्य मण पानी, जल समुद्र में असंख्य नदियां डालती जाती है प्रतिक्षण। पर उसके पश्चात भी जो समुद्र है वो कभी भरता नहीं। समुद्र का पानी जितना है उतना ही रहता है। अब ये इतनी सुंदर व्यवस्था उस परम पिता परमेश्वर की है। उसने इस व्यवस्था को इस तरह बनाया कि जितना समुद्र में पानी जितना भरता जाता है नदियों के माध्यम से, तो सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का ताप है, वो उस पानी को भाप बना के ऊपर बादलों में पहुंचा देता है। और वो समुद्र का खारा जल फिर जब बादलों में पहुंचता है और जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो मीठा मधुर पीने योग्य, वो पीने लायक योग्य वो जल, वो ही जल नीचे पृथ्वी पर बादल बरसाते हैं। तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था, परम पिता परमेश्वर इतना महान है कि ये व्यवस्था इस तरह से बनाई। इस व्यवस्था को क्या बता दिया? द घर्षण, अर्थात इसको कोई काट नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता ईश्वर की इस बात को। इतना ईश्वर महान है। और इसका आध्यात्मिक अर्थ दूसरा भी बताया। वो क्या बताया? कि ये जो समुद्र है ना, वो हमारा हृदय बताया।
समुद्र है हमारा हृदय, और ये जो नदियां बताई ना, वो नदियां चित्त में, हृदय में जो चित्त में वृत्तियां उठती है ना, भांति भांति प्रकार की, अनेक प्रकार की हमारे हृदय में चित्त में वृत्तियां उठती रहती है, भांति भांति की। तो उन चित्त वृत्तियों की आकांक्षाओं को हम पूर्ण करते हैं। तो जितना पूर्ण करते जाते हैं, एक के पश्चात देखो, एक पूर्ण करते हैं, दूसरी, तो जितनी भी आकांक्षाओं को, वृत्तियों को पूर्ण करते हैं, पर कभी भी हमारा हृदय समुद्र की भांति कभी भी भरता नहीं। सुख प्राप्त होता है, नदियां अवनय अर्थात सुख प्राप्त करने वाली, तो वो क्या बता दिया, वो सुख प्राप्त होता है। तो हमारे हृदय में जो चित्तवृत्तियां उठती है, उनसे जो हमें सुख प्राप्त होता है, पर उसके पश्चात भी कभी हमारा हृदय भरता नहीं है। तो ये जो इतनी सुंदर व्यवस्था, तो इस मंत्र में हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो ये मेरा हृदय बनाया, जिसमें भांति भांति प्रकार के चित्तवृत्तियां उठती रहती हैं, और हम उसको पूर्ण भी करते हैं, तत्पश्चात वो भौतिक पदार्थों से, संसार के पदार्थों से वो तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। तो हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आपकी व्यवस्था समुद्र में नदियों का जल की धारा आप बहाते रहते हो, वैसे ही हे परमपिता परमेश्वर, आप कृपा करके मेरे हृदय में नदियों की भांति शुद्ध वो जल, आप अपनी कृपा का जल बरसाते रहे, वो धाराएं बरसाएं, आनंद की धारा, आपकी उस आनंद की धारा से यह मेरा हृदय अवश्य परिपूर्ण हो सकता है ना। हम ये देखते हैं कितनी बार हमने इस सृष्टि में शरीर धारण किया, अपने अपने कर्मों के अनुसार, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी मानव, कभी कैसा शरीर धारण करते 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 हमें यह अनुभव हो चुका है कि जितने भी पदार्थ इस सांसारिक है, उनमें से कभी भी हमारे हृदय के अंदर चित्तवृत्तियों में कभी भी पूर्णता, संतुष्टि, जिसको कहते हैं बस अब और कुछ नहीं, सब कुछ हो गया, ऐसा कभी भी अनुभूति नहीं होती है। तो अभी हमें यह जो अवसर सुंदर मिला है, सुंदर मानव जीवन मिला, उसके पश्चात दूसरी कृपा ईश्वर की कि अच्छे विद्वान माता पिता के घर हमारा आवागमन हो गया। ये इस बार का हमारी उपस्थिति कहाँ हुई है? हम यहाँ आर्य समाज में बैठने की योग्य माता पिता के कृपा के वजह से हुए हैं ना। माता पिता ज्ञानवान थे, हमें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आर्य समाज में पहुँचने के पश्चात क्या होता है? वेदों से जुड़ा। तो यहाँ सारी बातें आज के मंत्र में वेद की हो रही है कि कैसे ईश्वर ने वेदों को रचा, वेदों में जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को समझ के, बुझ के, और उस ज्ञान के अनुसार अनुरूप हम अपना व्यवहार करके और मोक्ष को प्राप्त करें। हमें अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जीवात्मा बीच में है, एक साइड उसको क्या है? प्रकृति संसार, और दूसरी साइड है ईश्वर। तीन पदार्थ है ना पूरे ब्रह्मांड में, मात्र तीन पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा बीच में, एक साइड है प्रकृति अर्थात संसार, और दूसरी साइड है ईश्वर। अब यह स्वतंत्रता, आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता है। चाहे तो आप संसार की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाएं, और चाहे तो आप अपनी यात्रा ईश्वर की ओर बढ़ाएं। और आप देखिएगा अनुभव करके, जब व्यक्ति मात्र 5-10% प्रतिशत भी ईश्वर की ओर जाता है,
तब उसको समझ में आता है कि हाँ, इस और जाने से मुझे अत्यधिक शांति, सुख, संतोष, ये इस आनंद, ये सब कुछ इस और जाने से मिलता है। और इस और संसार की ओर तो उसने जाके देख लिया, 50 वर्ष 60 वर्ष उसको अतिशय अनुभव हो चुका है कि इस और संसार की ओर जाने से मात्र दुख, क्षोभ, कलेश, असंतोष, ये सारा कुछ मिलता है। और इस और मात्र 5-10% भी मैं चला तो मुझे सुख, शांति, आनंद मिल रहा है। तो अब आप बताएं, इस अनुभव से मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अब संसार की ओर हमें ज्यादा ध्यान न देकर मात्र हमारी यात्रा इस ओर, जितनी हम ईश्वर की ओर यात्रा करेंगे, हमारा मोक्ष की ओर इतना अच्छे से हमारा एकदम से लक्ष्य पूर्ण, और बहुत थोड़ा सा जो बाकी बच जाएगा वो शायद 1-2 जन्मों में हम पूर्ण करके हम अपने लक्ष्य मोक्ष को अवश्य में प्राप्त हो सकते हैं। इस मंत्र का जो भावार्थ है वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहले पदार्थ का अर्थ है, हे मनुष्यों, जो इस अतिशय कवि जन विद्वान की बुद्धि को और वाणी को कोई भी शीघ्र नहीं दबाता है, और जो जल से जैसे वैसे हिरण्यों के सदृश दौड़ती और चारों ओर सींचती हुई रक्षा करने वाली नदियां एक समुद्र को पूर्ण करती है, उनको आप लोग यथावत जानिए। हे मनुष्यों, बड़े विद्वानों के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त होकर अन्यों के लिए प्राप्त कराते हैं, वे ही संसार में धन्य होते हैं। भावार्थ में क्या बता दिया कि ये महाविद्वान किसको बताया? ऋषियों को। तो जैसे वेदों को पढ़कर ऋषियों ने उन मंत्रों को आत्मसात किया और फिर ज्ञान दूसरों को बांटा, तो जैसे ये परंपरा वेदों से ऋषियों से फिर अन्य विद्वानों, और अन्य विद्वानों से फिर और अन्य विद्वानों से, तो क्या बता दिया? ये वेदों का जो महान ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो व्यक्ति, जो विद्वान दूसरे ऋषियों से, मुनियों से, वेदों से, विद्वानों से प्राप्त करके अन्य लोगों को प्राप्त कराता है, वो सबसे धन्य है। और उस विद्वान की वाणी को, उसके वाणी को और बुद्धि को, वाणी को कोई शीघ्र से हरा नहीं सकता, काटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेदों की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो इस तरह से हमें मंत्र में बहुत सुंदरता से समझा दिया कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना विद्वानों का कर्तव्य है। पूरा ज्ञान प्राप्त करके वेदों का और अन्य सबको वो ज्ञान प्राप्त कराए, अपने जीवन को धन्य बनाना और सर्वत्र सबके जीवन को धन्य बना के और हमें सुख की, आनंद की प्राप्ति करनी है। आगे कहा अगले सत्र में करते हैं, हमारा समय हो चुका। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।